अगर आपको किसी इंसान को ये समझाना है कि एक बॉल क्या होती है, तो आप उसको 1 या 2 बॉल की फ़ोटो दिखा के समझा सकते हो। पर यही चीज़ अगर किसी एआई को समझाना है, किसी कंप्यूटर को समझाना है, तो आपको बॉल की हज़ारों फ़ोटोज़ उसे दिखानी पड़ेगी। तब वो मशीन पहचान पाएगा मतलब कि बॉल होती क्या है। तो आप देख सकते हो दोनों में कितना अंतर है। ऐसा इसलिए कि मशीन और इंसान में यही अंतर होता है कि इंसान चीज़ों को एक्चुअल में एक्सपीरियंस करते हैं और मशीन तो बस दिए गए डेटा पे ट्रेंड होते हैं। उनको जैसे डेटा पे ट्रेन किया गया होगा वैसे ही होंगे वो और उनका आंसर। पर इंसान चीज़ों को एक्चुअल में एक्सपीरियंस करके डिसाइड कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी बायोलॉजिकल कंपटीशन चलता रहता है। जैसे कि मशीनों या कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है ना, जो कि सारा कंपटीशन करता है। कंपटीशन का मतलब रूल्स फॉलो करके कोई काम करना। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी होता है हमारा डीएनए और जीन्स, जो कि हमारा सारा चीज़ बॉडी का डिसाइड करते हैं। जैसे कि हम कितने इंटेलिजेंट होंगे और किस तरह दिखेंगे और हमारी बॉडी किस टाइप की होगी। ये सारी चीज़ें एक तरह से बायोलॉजिकल कंप्यूटेशन से बनती है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। जैसे जब आपको चोट लगती है तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो उस जगह पे होते हैं चोट वाली जगह पे, वो उस जगह का एक्सपीरियंस आपके ब्रेन तक पहुंचा देते हैं एक तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। और अगर आपको नहीं पता कि ये न्यूरॉन क्या होते हैं, तो एक एवरेज इंसान के ब्रेन में लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। और सिर्फ ब्रेन में नहीं होते हैं, बॉडी में भी होते हैं, तभी तो वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर पाते हैं। और ये सारे न्यूरॉन्स ना एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे अगर आप अपना हाथ आग के पास लेके जाते हो तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि अब आग के सामने से हाथ हटाना चाहिए, क्योंकि वो जो हाथ पे न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन में भेजते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक तरह से इन्फॉर्मेशन होता है कि आपके हाथ पे कितना टेम्परेचर फील हो रहा है। और ये जैसे ही दिमाग को पता चल जाता है, दिमाग तुरंत हाथ हटा लेता है। और ये बहुत जल्दी से होता है प्रोसेस। अब आप एक अलग क्वेश्चन सोच सकते हो कि वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो जब ब्रेन में जाते हैं तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा उनको प्रोसेस करता है, क्योंकि ब्रेन तो पूरा न्यूरॉन से भरा हुआ होता है ना। तो जैसे ब्रेन के ना कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, और वैसे ही ना उन अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। क्योंकि न्यूरॉन भी कोई एक टाइप का नहीं होता है, कई टाइप के न्यूरॉन होते हैं। जैसे मोटर न्यूरॉन, जिनकी मदद से आप हाथ पैर चला पाते हो, और सेंसरी न्यूरॉन, जिससे आपको टच करने की फीलिंग आती है, आप टेम्परेचर या पेन फील कर पाते हो, वो इसी सेंसरी न्यूरॉन की वजह से। इसी तरह के ना कई अलग अलग तरह के न्यूरॉन होते हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं आपके ब्रेन के अंदर। और ये याद रखना कि ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, वो बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं करते, वो उसको प्रोसेस भी करते हैं ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में। और आपको ये भी लग सकता है कि जैसे ब्रेन के अलग अलग हिस्से, सब में अलग अलग न्यूरॉन, सब एक दूसरे से बात करते हैं और सारे पार्ट्स का ब्रेन के अलग रोल होता है। कोई पार्ट अगर बड़ा है तो हो सकता है आपको उस चीज़ में एडवांटेज हो जिसका वो पार्ट है। जैसे मैथमेटिक्स, आइंस्टाइन का जो ब्रेन था उसमें जो मैथमेटिकल वाला पार्ट होता है, जो मैथमेटिकल चीज़ों में एक्सपर्ट होता है, वो उनका ब्रेन का हिस्सा बड़ा था, जिसकी वजह से वो मैथमेटिक्स में इतने तेज थे। तो ये सारा स्ट्रक्चर देख के ब्रेन का लगता है ना कि जैसे हमें किसी ने बनाया हो। पर ये तब पॉसिबल होता ना जब हम हाल में ही बने होते हैं, जैसे 100 या 200 साल पुराने होते हैं। पर ये यूनिवर्स तो हजारों करोड़ साल पुराना है। इतने लंबे टाइम में तो कोई भी चीज़ें बस नेचुरली ही बन सकती है, क्योंकि जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ रहा है इसमें डिसऑर्डर बढ़ रहा है, जिसको एंट्रोपी बढ़ना भी बोलते हैं। तो जब डिसऑर्डर बढ़ेगा तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो बन ही सकती है ना। पर अब वापस टॉपिक पे आते हैं कि जैसे ब्रेन के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है जिससे हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो साइंटिस्ट और इंजीनियर ना अब इसको मिमिक करने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब कॉपी करने का, कि ब्रेन के अंदर जिस तरह से न्यूरॉन होता है वो वैसे ही एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाए जो कि सिलिकॉन बेस्ड होगा। मतलब वो बेसिकली एक तरह का कंप्यूटर बनाने का ट्राई कर रहे हैं ना, जो ब्रेन की तरह हो। और दूसरी तरफ वो न्यूरालिंक वाले हैं जो कि ब्रेन की पावर बढ़ा रहे हैं, ब्रेन के अंदर चिप लगा के उसमें वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने का ट्राई कर रहे हैं जो ब्रेन के अंदर नहीं जनरेट हो पा रहे हैं। पर एक अलग कंपनी है जिसका नाम है कॉर्टिकल लैब्स, जो कि रियल न्यूरॉन्स को यूज़ करके कंप्यूटर बनाने का ट्राई कर रही है। मतलब कि एक असली का न्यूरॉन जिसको ये लोग मशीन में डालते हैं, फिर उससे कंप्यूटेशन करने का ट्राई करते हैं। अगर वैसे बोला जाए तो बेसिकली ये ब्रेन को चिप में डाल रहे हैं, चिप को ब्रेन में नहीं। अब अगर ये देखें कि ये लोग न्यूरॉन्स लाते कहाँ से हैं, तो ये पहले किसी डोनर से ब्लड लेते हैं, फिर उस ब्लड को स्टेम सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर स्टेम सेल्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको ब्रेन सेल में कन्वर्ट करते हैं।
जो कि बेसिकली न्यूरॉन ही होता है वो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि किस टाइप का न्यूरॉन होता है, ये करता क्या है, तो ये ना इस न्यूरॉन को कॉर्टिकल न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कि ब्रेन के ऊपर के हिस्सों में होता है। और यही वो न्यूरॉन है जिससे आप जानवरों से अलग होते हो। मतलब इसी न्यूरॉन की मदद से आप चीज़ें सोच सकते हो, आप चीज़ें प्लान कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सपने देख सकते हो। तो ये लोग इसी न्यूरॉन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे अब न्यूरॉन बन गया तो उसको बनने के बाद ना ये एक मशीन में डालते हैं, जिसके अंदर ऐसी कंडीशन होती है कि ये न्यूरॉन खराब ना हो, और लोग उस मशीन के अंदर से ना न्यूरॉन से बात भी कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कैसे, तो जैसे मैंने बताया न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम उस मशीन की मदद से ना इन न्यूरॉन को भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज सकते हैं। और फिर ये लोग उस मशीन से ना एक गेम खिलवाते हैं, जिस गेम को पोंग बोलते हैं, जो शायद आपने बचपन में खेला हो। तो आप मतलब एक इंटरेस्टिंग बात सुनना ध्यान से। तो जब मशीन ना उस गेम में, जो पोंग गेम है, उस गेम में जब हार जाती है, तो उस मशीन में जो न्यूरॉन है उनको एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाता है, और जब जीत जाती है तो दूसरी तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाता है। मतलब जैसे आप खुद किसी गेम में जब जीत जाते हो तो आपके ब्रेन के अंदर भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, जिसको नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल सकते हो। तो जब वो मशीन ना उस गेम में जीत जाती है तो उसको भी यही सिग्नल भेजते हैं ये लोग, जो नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। और जब हार जाती है तो उसको एक दूसरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं, या कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते ही नहीं है। तो इससे क्या होता है ना कि वो मशीन 15-20 मिनट बाद अच्छा परफॉर्म करने लगती है, कि उसको वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिले, वो नेचुरल वाला। तो ये कॉर्टिकल लैब्स वाले ना ऐसे ही करके धीरे धीरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे हैं, कि उससे कंप्यूटेशन कर सके ये। और अगर ये फ्यूचर में पॉसिबल हो गया तो आपको वो देखने को मिल सकता है जो कि आपने कभी सोचा ना हो। मतलब कि एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर या एक नए तरह का इंसान, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना हो। एंड अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।